डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे तब तक आपको ये टॉपिक काम आएगा। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है आप वो समझिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफर टू सच स्टेटमेंट which reports the profitability and financial position of the business at the end of accounting year। यानी हमारे जब हम अकाउंट्स अपने क्लोज करते हैं तब हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ये फाइंड करने के लिए, ये जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट पता लगता है। फिर बनाते हैं हम लोग हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे आपको नेट प्रॉफिट पता लगता है। और उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको तीनों टॉपिक्स यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अलग अलग समझाऊंगा। उसके बाद तीनों के कंपायर कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। ये जो टॉपिक है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक, तो इस टॉपिक में पढ़िए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हाउ कैन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आप समझ लीजिए अच्छे से। आपका कॉलम 4 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहला आपका डेबिट साइड, दूसरी तरफ आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे आप टू ओपनिंग स्टॉक और उसकी अमाउंट आप अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे टू परचेज, और ये सब चीजें आपकी जो दी होंगी वो दी होंगी ट्रायल बैलेंस में। पिछले आप वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ये सारे आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएंगे। उसी से आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो मैं बता रहा था आपको कि पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, उसकी हम जो अमाउंट है वो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हम टू परचेज लिखेंगे, लेकिन टू परचेज की अमाउंट लिखने से पहले आप देख लीजिए कि परचेज रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है। अगर परचेज रिटर्न की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है तो आप परचेज की अमाउंट पर्टिकुलर वाले कॉलम में ही लिख देंगे इस तरह से। और उसके बाद उसमें से लिखेंगे नीचे माइनस या लेस परचेज रिटर्न, और अमाउंट लेस करके आप उसको यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में शो कर देंगे। लेकिन अगर रिटर्न नहीं दिए तो परचेज की अमाउंट सीधे आपकी जो है वो अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद आप बाई में आ जाएंगे, बाई सेल्स लिखेंगे। सेल्स की अमाउंट लिखने से पहले आप देख लेंगे कि सेल्स रिटर्न की अमाउंट है कि नहीं है। अगर अमाउंट नहीं है तो ये अमाउंट सीधी आपकी अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। लेकिन अगर सेल्स रिटर्न है तो जो अमाउंट आप लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में, और पर्टिकुलर में से माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे और बता के आप लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में। उसके बाद लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता है। तो ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर या नीचे कहीं पर ये शो होगा, वहां से आप इसको देख लेंगे और जो भी अमाउंट यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आपका डेबिट साइड फिर आ जाएंगे वापस और लिखेंगे यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप समझिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम आपको डिफाइन कर रहे हैं कि जहां से हम गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और वहां से लेके
जब तक हम गुड्स बनाते हैं, यानी गुड्स बनाने तक जो भी बीच के खर्चे होते हैं वो सारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिसन अगेन, जब हम कोई गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वहां से लेके गुड्स बनाने तक के खर्चे जो भी होते हैं वो सब आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सारे अमाउंट यहाँ पर आ जाएंगे, वो सारे आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे आपकी वेजेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, डक चार्जेस है, कैरेजिंग बर्डन है, ठीक बहुत सारे हैं। वो आपको आपकी बुक में फॉर्मेट में मिल जाएंगे कि कौन कौन से हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, सारे आइटम लिखने के बाद दोनों टोटल क्या करेंगे, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का रफ कर लेंगे। जो बड़ा होगा उसको हम दोनों तरफ लिखेंगे और बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इधर ग्रॉस लॉस हो जाएगा। इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया यहाँ पर, फिर निकालना है परचेज के साथ में उसकी रिटर्न भी दी है, तो हमने परचेज यहाँ लिखा, रिटर्न कटाई और अमाउंट यहाँ लिखी। लेकिन अगर रिटर्न ना होती तो ये अमाउंट सीधे यहाँ आ जाती। उसके बाद जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमने यहाँ पर सब नोट कर दिए हैं, जैसे वेजेस, कैरेजिंग बर्ड, कैरेजाल बर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, गैस स्टोव एंड वाटर, डक चार्जेस, फैक्ट्री एक्टिविटी। ठीक, ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद क्या हमने बाय सेल्स, बाय रिटर्न किया, रिटर्न किया, लेस करके अंदर शो कर दिया, फिर दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। टोटल किया हमने इसका, तो इसमें क्रेडिट साइड बराबर आया, उसको हमने दोनों तरफ लिख दिया। उसके बाद एक से पर टोटल करके इसमें सीधे किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 7,09,000। यहाँ दिया हमने टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, या कह सकते हैं इसको है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे प्रिपेयर करेंगे।